इन्फिनिटी है। ओके एक सेकंड, स्टॉप। ओके स्टॉप। आज हम पढ़ेंगे। नमस्कार आप सभी का, मैं सचिन कुर्मी और आप सभी का मैं पोर्टल अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो हमें नंबर्स की नीड क्यों पड़े, फिर नंबर आए कहाँ से, या फिर प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर, रियल नंबर्स होते क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि 350 BC कि जब हमारे अर्थशास्त्र थे, हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट ने पाए जीरो की खोज की। ऐसा माना, हमको पता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की है। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट, ये सबको पता है। जीरो आर्यभट्ट, और उनके बाद एक और नाम आता है जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी इनकी हेल्प की है इसी में, आर्यभट्ट में। और समुद्रगुप्त ने, ऐसा माना जाता है बुक्स को देखोगे तो कि जो बन की खोज है वो समुद्रगुप्त द्वारा की गई है। तो हमें से यहाँ से पता लग गया कि जीरो की खोज की है आर्यभट्ट ने और बन की समुद्रगुप्त ने। ऐसा ये मानने को आता है कि समुद्रगुप्त ने जीरो बन की खोज की हुई है। अब जानते हैं कि बन के बाद के नंबर्स कैसे आए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर बने कैसे। तो ऐसा ऐसा कहा जाता है कि सुमेरियन नाम का साइंटिस्ट था, जो कि एक पुअर सिटीज में था। सुमेरियन नाम का साइंटिस्ट, तो एक बहुत ही गरीब देश में था वो, ये मान लो ये पेनिनसुलर अरेबियन टाइप्स में, वहाँ पे वो रहता था। तो उसने, अगर आप देखोगे गूगल पे जाके या फिर आप बुक्स में पढ़ोगे और पुरानी बुक्स में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 0 to 1 है या फिर जो 1 to 9 है, इसकी खोज सुमेरियन नाम के साइंटिस्ट ने की हुई है। बट जो कि वो एक लोकल कंट्री से था, या फिर एक ऐसी जगह से जहाँ जो इतना लोग नहीं जानते थे उसके लिए, या फिर जहाँ वो उतना फेमस नहीं था। तो वहाँ से फिर उसने, वहाँ से जो उसका असिस्टेंट था, उसके असिस्टेंट वो अरब कंट्री का था उसका असिस्टेंट। जब उसका असिस्टेंट वहाँ पे था तो उसके असिस्टेंट को पता लगा कि भाई इसने नंबर्स कैसे सी खोज की है, 0 से 1 तक से नंबर्स बनाए हैं। तो वहाँ का उस असिस्टेंट वहाँ से जाता है, अपने अरब देश जाता है, और जब वो अरब देश जाता है तो अपने जो वहाँ के हेड होते हैं उन सबको बताता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मैं साइंटिस्ट से मिला हुआ हूँ जिसने ऐसी ऐसी ये खोज की हुई है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वो बताता है कि मैं ऐसे साइंटिस्ट से मिला हुआ हूँ जिसने जीरो की खोज की है, जिसने जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की खोज की है। तो जब वो जहाँ जाता है तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो उसको बोलते हैं कि भाई कैसे क्या हुआ है। तो वो अपने सारी जो उसने सीखा था वहाँ से सुमेरियन से, वो सब कुछ वहाँ बता देता है। तो अब जब आप मॉडर्न में देखोगे तो वहाँ पे ये आता है कि जीरो की खोज की है आर्यभट्ट ने, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। और बाकी जो नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, जो 1 से लेके 9 नंबर, ये अरब्स ने वो किए हैं, इन्वेंटेड। ये अरब्स के द्वारा नंबर आए हुए हैं। खैर हमें इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ हमें पढ़ना है नंबर्स होते क्या है, फिर नंबर सिस्टम है क्या, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। तो मैंने बताया आपको नंबर्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल नंबर। एक है हमारा बाइनरी और एक है हमारा डेसिमल। एक है हमारा बाइनरी और दूसरा हमारा डेसिमल। डेसिमल नंबर है 0 to 1, जिनको सिर्फ हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। बाइनरी नंबर्स होते हैं हमारे 1 to 9। ये 1 to 9 हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं बाइनरी नंबर्स को। डेसिमल नंबर सिर्फ कंप्यूटर के यूज में आते हैं, बाइनरी नंबर्स हमारे हर एक के यूज में आते हैं। अब बाइनरी नंबर्स को अगेन क्लासिफाई किया गया है, बाइनरी नंबर्स को अगेन क्लासिफाई किया गया है रियल नंबर्स में। ये ऊपर बाइनरी नंबर्स हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो, ये अगर मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये सबको पता है कि अर्थ एक गोल है, मतलब अर्थ एक सर्कुलर में, अर्थ एक गोल टाइप में है, एक सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन गोल है अर्थ हमारी। तो जब आप देखते हैं कहीं तो आप ऐसा पाते हैं कि -∞ और +∞ रहता है दोनों साइड, -∞ और +∞। तो आपको ये जानना होगा कि भाई -∞ से आए कहाँ से, +∞ से आए कहाँ से। तो नंबर्स का तक पता नहीं किसी को, नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होंगे या फिर एंड कहाँ पे होंगे। इसलिए हम ले लेते हैं -∞ से कुछ पॉइंट हम यहाँ से डॉट डॉट डालते हैं, -5 -4 ऐसे हम लिख लेते हैं कि मैंने -∞ से नंबर लिया, पर मैंने -5 से +5 तक नंबर लिए हैं। मैंने लिया -∞ से, मतलब मैंने लिया इन्फिनिटी से, बस जब मैंने -5 से नंबर लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी है कितना। किसी को नहीं पता कि अनंत है कितना, अनंत की ना कोई सीमा है, ये नहीं पता। तो इसलिए हम लगाते हैं -∞ से +5 मार्क्स। या तो हमें कोई दिया होता है कि 1 to 10 तुम्हें नंबर लेना, -1 to -10 नंबर लेना है, तुम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हें नॉर्मल नंबर लेना है तो ऐसे होते हैं कि तुम -∞ से ले लो और +∞ की ओर। मैंने ये नंबर ले लिया -∞ से +∞ की ओर, ये -∞ और +∞ हमारे नंबर आ गए। अब मैं यहाँ से डॉट 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 लगाता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ -4 -4 -3 -2
-2 -1 और यहाँ पे 0, फिर ये +1 2 3 और ये 4 और ये +∞। तो अब जानते हैं कि नंबर्स ये नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। लाइक जिन नंबर को हम यहाँ पे से -4 को मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ नंबर लाइन, तो -4 हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। -3 को मैं कर पा रहा हूँ तो -3 हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। -2 कर पा रहा हूँ तो -2 क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अगर मैं 4 को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ नंबर लाइन +4 तो 4 + 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा हमारा। अब एक 0 कैसा आता है, जैसे आप देखोगे ADs और BCs के बीच में एक पॉइंट 0 आता है, तो वहाँ पे वही 0 है हमारा, ना कि यहाँ के लाइक इसके पहले के जो नंबर है, लाइक 0 के पहले जो लेफ्ट साइड नंबर है वो है नेगेटिव इंटीजर्स है, और 0 के राइट साइड जो नंबर है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। लाइक 0 ना कि हमारा ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव है, 0 हमारा एक न्यूट्रल नंबर है। 0 को हम न्यूट्रल मानते हैं, ना इसको पॉजिटिव में काउंट करते हैं, ना हम नेगेटिव में काउंट करते हैं। अब जो हमारे नेगेटिव साइड है, जो हमारे 0 के लेफ्ट साइड से नंबर है, जो माइनस वाले नंबर है, इनको हम लाइक क्लासिफाई नहीं करते हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको किया गया क्लासिफाई पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको किया गया है नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये दो टाइप के हमारे इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स को बताऊं इंटीजर्स होते क्या हैं, थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे इंटीजर्स को। अभी सिर्फ हम देखते हैं कि जिन नंबर्स को मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जो नंबर जिनको हम 0 से इंक्लूड करते हैं, मतलब ये पूरी हमारी सर्कल है, ये हमारे पूरे क्या है, ये हमारे पूरे रियल नंबर है, ये हमारे रियल नंबर है, ये टोटल हमारे पूरे रियल नंबर है, -∞ से लेके +∞ तक। ये सारे हमारे रियल नंबर से, रियल नंबर से माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और 0 भी आता है हमारा, इतना आपको याद रखना है। अब जो 0 से लेके जो +∞ तक जाएंगे, ये हमारे होल नंबर, मतलब ये पूर्णांक नंबर, ये पूर्ण है अपने में, ये खुद में कंप्लीट है। तो जो 0 से +∞ तक जाएंगे ये हो गए हमारे होल नंबर, जो 0 से ∞ तक जाएंगे ये हो गए हमारे होल नंबर्स, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। अब जो 1 से लेके +∞ तक जाएंगे ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर, जो 1 से +∞ की ओर जाएंगे वो होंगे हमारे नेचुरल नंबर। और जो 2 से लाइक जो हो गया हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया हमारे इवन नंबर। मैं बताऊंगा अभी आपको, ये 3 और 5 हो गए हमारे, ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स। हम थोड़ा नंबर्स को मैंने आपको बताया है ऐसे, अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि आप इवन नंबर छोड़िए, अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि 0 हमारा 0 के बाद जो राइट साइड में नंबर है +∞, ये सारे हमारे क्या हो गए, होल नंबर। तो 0 से लेके जो +∞ तक नंबर है, ये सारे हमारे क्या हो गए, होल नंबर, मतलब ये पूरे कंप्लीट नंबर है। और जो 1 से लेके +∞ तक हो गया हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर। अगर कोई आपसे पूछता है विच इज द स्मॉलेस्ट होल, इट्स द स्मॉलेस्ट रियल, वो नेचुरल नंबर, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर। 0 को हम नेचुरल नंबर में नहीं इंक्लूड करते हैं, 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन रियल नंबर, इन नेचुरल नंबर। 1 जो हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, और 2 जो है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब मैंने आपको बताया रियल नंबर्स, होल नंबर्स ये होते क्या क्या है। अब थोड़ा जानते हैं रियल नंबर्स का, वेन डायग्राम बनाएंगे अगर एक, तो जैसे मैंने अगर एक सपोज कर लो, मैंने एक चीज मानी है कि ये मैंने कोई डायग्राम बना हुआ है रियल नंबर का, ये सारे हमारे रियल नंबर। तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जो होल नंबर है हमारे वो इसी में आएंगे, लाइक जितने भी होल नंबर है वो सारे हमारे रियल नंबर है, क्योंकि हमने रियल लाइन को ऐसे देखा हुआ था। तो यहाँ भी हमारा 0 था और यहाँ पे +∞ था हमारा, और ये था 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे 6 तक नंबर्स थे हमारे, 5 और 6। तो जब मैंने आपको बताया था कि होल नंबर का जो 0 से इंक्लूड हो गया +∞ तक आते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो हमारे नेगेटिव भी होते हैं, जो हमारा -2 हो गया, -1 हो गया, या जो हमारा -∞ तक जाएगा, ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं। तो एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, बट नॉट एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर। और इसके अंदर मैं बना सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है हमारे, क्योंकि जो 1 से अगर हमारे यहाँ से आते हैं 1 से +∞ तक, तो 0 के अंदर ही तो आएगा 1, 0 के बाद ही तो 1 आएगा ना, 0 के पहले तो आएगा नहीं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर, ये हमारा W है होल नंबर के लिए और हमारा रियल नंबर्स के लिए। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड अ रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड अ रियल नंबर, बट नॉट एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, not every real number is a whole number, and not every real number is a natural number.
हर एक नेचुरल नंबर रियल नंबर है, पर हर एक रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। उसका रीजन ये है कि रियल नंबर में हमारे -1 भी आता है, -2 भी आता है, जबकि नेचुरल नंबर हमारे प्लस माइनस नहीं होते हैं। जो प्लस वाले क्वांटिटीज है उनको हमने क्लासिफाई किया गया है अभी तक। ठीक है, अब हम थोड़ा चलते हैं आगे। हम जानते हैं, अब थोड़ा इसी को मैं लिखवाता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लिखेंगे होल नंबर तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to +∞, नेचुरल नंबर 1 to +∞, और रियल नंबर नेचुरल नंबर। रियल होल नंबर हमारे क्या है, जो 0 से लेकर +∞ तक जाते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर। होल नंबर्स हमारे क्या हैं, जो 0 से लेकर +∞ तक जाते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर वो हैं जो हमारे +1 से लेकर +∞ तक जाते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। अब अगेन नंबर्स को क्लासिफाई किया गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव रियल नंबर्स को अलग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, रियल नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गया हमारे, -1 से लेके -∞ तक। ये क्या होगा हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। जो माइनस में आते हैं बेसिकली वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जो प्लस में होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने जाना कि नंबर्स होते क्या है, नंबर्स आए कहाँ से, या फिर नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ये मैंने आपको बताया कि नंबर्स आए कहाँ से, या फिर नंबर को क्लासिफाई कैसे किया गया, कि होल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया अभी तक। अब चलते हैं, सेव करते हैं इसको। एक मिनट रुकिए, हो गया। मैंने आपको बता दिया रियल नंबर्स होते क्या हैं, ये ऑल मैंने आपको रियल नंबर्स बताया। अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, या फिर रेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसके बाद, और इसके बाद हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, और इसके बाद हम जानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जान चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मैं आपको बता चुका हूं। और रेशनल और रेशनल नंबर जानेंगे हम इसके बाद। एक सेकंड, ठीक है। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, उसके बाद हम जानेंगे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स मैं आपको बता चुका हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर बता चुका हूँ आपको, और होल और पॉजिटिव इंटीजर बता चुका हूँ, नेचुरल, प्राइम और कंपोजिट। हमें सिर्फ जानना है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। हमें ये 3 चीजें अभी जाननी है। हमने रियल नंबर्स जान चुके हैं, और इंटीजर्स जान चुके हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, इनको भी मैंने आपको बता दिया। अब रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर होते क्या हैं, बेसिकली रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, या फिर इनको अभी यहीं से क्लासिफाई कर लेते हैं हम, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, ठीक है। आप सुनते आ रहे हैं बचपन से कि रेशनल नंबर वो नंबर जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर। क्यों, हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई हमारा रेशनल नंबर है या फिर कोई हमारा इरेशनल नंबर कैसे है। तो अभी हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर को हम बनाते कैसे हैं, या फिर रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर दोज नंबर which can written in PYQ के फॉर्म, written in PYQ फॉर्म, और क्यों हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। तो बेसिकली रेशनल नंबर्स को वो नंबर्स जिनको पीवाईक्यू फॉर्म में लिख सकते हैं,
जैसे 2/3 हो गया, 2/3 हमारा एक रेशनल नंबर है, या फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है नंबर्स को टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग में। पहले हम जानते हैं टर्मिनेटिंग, फिर हम जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और फिर जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स को। पहले जानते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो प्रॉपर कटेबल हो, मतलब जिनको प्रॉपर सॉल्वेबल हो। लाइक ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर्स हम उनको बोलते हैं जिनको हम प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4/2 हो गया, इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग नंबर है। 2 हमारा रेशनल टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो प्रॉपर सॉल्वेबल हो, द नंबर्स व्हिच आर प्रॉपर सॉल्वेबल। टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर प्रॉपर सॉल्वेबल, दोज नंबर which are proper solvable. टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर जिनको हम पूर्णतः से सॉल्व कर सकते हैं, फिर काट सकते हैं। आपके उसको बोले जैसे 6/3 हो गया तो उसको काटेंगे 3 आ जाएगा हमारा। 6/2 हो गया, इसको काटेंगे तब भी 3 आ जाएगा हमारा। 9/3 होगा, इसको काटेंगे तब भी 3 आ जाएगा हमारा। 16/4 हो गया, ये हो गया हमारा। इसको अगर हम लिखेंगे 24/01 49, इसको काटेंगे तब भी हमारा ये स्क्वायर होता है इसका, इधर लंबा डिजिट हो जाएगा 121, इसको काटेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काटेंगे, जो प्रॉपर सॉल्वेबल हो, जिनके हम प्रॉपर वैल्यू ला सके, ना फ्रैक्शन में हो ना डेसिमल में हो, वो नंबर हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये नंबर होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और जिनको हम प्रॉपर सॉल्व कर पाए टर्मिनेटिंग, वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। ये रेशनल नंबर का दूसरा टाइप है जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लाइक वो कट नहीं रहे हैं पर एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसको हम हिंदी भाषा में समझेंगे, लाइक जो रेशनल नंबर है हमारे वो कट नहीं रहे हैं, लाइक वो प्रॉपर सॉल्वेबल नहीं है। मतलब ऐसा मान लो 3/2 नहीं, 2/3 ये प्रॉपर नहीं कर रहा है, पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रॉपर हमें एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। लाइक जब मैं इसको काटूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.6666। ये 66 की वैल्यू चली जाएगी इनफिनिटी तक। पर अगर मैं इसको इसकी काउंटिंग को रोकने के लिए यहाँ पे बार लगा दूं, क्योंकि ये सारा पैटर्न हमें सेम दे रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर वो होते हैं जिनको हम प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, which numbers are not proper solvable but follows a same pattern। जब मैं इसको काटूंगा तो सेम पैटर्न फॉलो करते जाएंगे, वो नंबर्स होते हैं हमारे। आ रहा है सर? जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, जो